हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टॉप 10 फैक्ट चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रोमांचकारी वीडियो के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। विश्व के 10 सबसे खतरनाक जीव जो इंसानों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। यूं तो जब भी विश्व के खतरनाक जानवर की बात आती है तो सबसे पहले नाम शेर का ही लिया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस लेख में बताए गए 10 सबसे खतरनाक जीवों में शेर को स्थान दिया ही नहीं गया है। इन खतरनाक जीवों में बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो इंसानों के बेहद नजदीक पाए जाते हैं, लेकिन इंसान इन्हें नजरअंदाज कर देता है। परंतु जब ये जीव अपना रौद्र रूप दिखाते हैं तो ये इंसान का जीवन भी समाप्त कर सकते हैं। 10. Elephant. हाथी दिखने में एक विशाल व शांत जानवर कहलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जब इस शांत जानवर को गुस्सा आता है तो यह पूरा गांव तक तबाह कर सकता है, सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। साथ ही अगर कोई हाथी पागल हो जाता है और इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, संपूर्ण विश्व में हर साल हाथियों के हमलों में लगभग 500 लोग मारे जाते हैं। हाथी काफी शक्तिशाली होते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं हाथी मधुमक्खियों से डरते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा, पृथ्वी पर भूरे हाथियों के अलावा सफेद हाथी भी रहते हैं और यह विश्व में सिर्फ थाईलैंड में पाए जाते हैं। एक स्वस्थ सफेद हाथी के शरीर को दिन में 300 किलो खाने और 160 किलो तक पानी की आवश्यकता होती है। सफेद हाथी की सूंड काफी ताकतवर होती है जो 350 किलोग्राम तक वजन उठाने में सक्षम होती है। सफेद हाथियों को बारिश का पूर्वाभास भी हो जाता है, वो यह 150 मील दूर से भी बारिश का पता लगा लेते हैं। एक वयस्क सफेद हाथी का वजन लगभग 8000 किलो के आसपास होता है। क्या आप जानते हैं सफेद हाथी लगभग 5 किलोमीटर दूर से ही सूंघकर पता लगा सकता है कि जंगल में पानी कहाँ है और यह किस दिशा में मिलेगा। 9. B. मधुमक्खी आमतौर पर संपूर्ण विश्व में पाया जाने वाला एक जीव है जिसका पूरा जीवन शहद बनाने में बीत जाता है, लेकिन शहद बनाने के अलावा इस जीव का एक और प्रमुख कार्य होता है और वो है इंसानों पर हमला करना। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी अक्सर इंसानों को अपने समीप देखकर उन पर हमला कर देती है और ये इंसानों पर झुंड में हमला करती है, जिसमें कुछ हजारों मधुमक्खियों से लेकर लाखों मधुमक्खियाँ होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंसानों पर किए गए मधुमक्खियों के हमलों में किसी भी व्यक्ति का बचना नामुमकिन होता है और इनके हमलों में हर साल लगभग 8000 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसके द्वारा शहद तैयार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आपने अपने जीवन में कभी न कभी शहद का स्वाद जरूर चखा होगा। अगर मधुमक्खी नहीं होती तो यह शहद भी नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी ही एकमात्र ऐसा जीव है जो फूलों का रुपए चूस कर उसके द्वारा शहद का निर्माण करती है। पूरे विश्व में मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में मुख्य रूप से मधुमक्खियों की 5 प्रजातियां ही ऐसी है जो शहद का निर्माण करती है, जिनमें से 4 प्रजाति भारत में निवास करती हैं। मधुमक्खी धरती पर अकेली ऐसी कीट है जिसके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। मधुमक्खियों से शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है और इनका छत्ता मोम से ही बना होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मधुमक्खियां 1 किलो शहद बनाने में लगभग 40 लाख फूलों का रुपए चूसती है। एक स्वस्थ मक्खी का जीवन काल लगभग 45 दिनों का होता है। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों के 2 पेट होते हैं, जिनमें से एक का उपयोग यह खाना खाने के लिए व दूसरे का उपयोग फूलों का रुपए इकट्ठा करने में करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मधुमक्खियों में भी कुत्तों की तरह ही बम ढूंढने की शक्ति भी होती है। इनमें 170 तरह के सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। मधुमक्खियों के झुंड में एक लीडर मक्खी होती है जो इन मक्खियों की रानी होती है। छत्ते में रहने वाली हजारों मक्खियों को रानी मक्खी के आदेश का पालन करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं मधुमक्खियों का बनाया शहद हजारों सालों तक खराब नहीं होता। मधुमक्खियों का छत्ता हेक्सागोनल आकार का होता है, यानी कि मधुमक्खियां 6 कोनों के आकार का घर बनाती है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में से मधुमक्खियों की भाषा सबसे कठिन है। 1973 में कार्ल वॉन फ्रिश को इनकी भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। एक मधुमक्खी औसतन 1 घंटे में 183 बार पंख फड़फड़ा सकती है। मधुमक्खियों की उड़ने की तीव्रता 15 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। 8. Hyena. लकड़बग्घा एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है जो कुत्ते के समान दिखाई देते हैं। हालांकि यह कुत्ते के परिवार से किसी भी रूप से संबंधित नहीं होते। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते। लकड़बग्घा नरभक्षी है और अपनी युवा नस्ल सहित अन्य लकड़बग्घा पर हमला करते हैं और इसके बारे में कहा जाता है कि लकड़बग्घा को चिंपैंजी की तुलना में अधिक बुद्धिमान माना जाता है। कई विश्वविद्यालयों में इनके मस्तिष्क पर अध्ययन किया गया है। लकड़बग्घा रात का प्राणी है। ये ज्यादातर शिकार रात के अंधेरे में करता है। लकड़बग्घा हंसते हुए उत्साह का संकेत देती है कि उसे भोजन मिल गया है। लकड़बग्घा पृथ्वी पर लगभग 24 मिलियन वर्षों से हैं।
लकड़बग्घा अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, उपरेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। लकड़बग्घा हियना की उम्र औसतन 12 साल होती है, लेकिन वे 25 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिसके शरीर की लंबाई 4 से 5.9 फीट और कंधे की ऊंचाई 2.5 से 2.6 फीट होती है। उनका वजन 40 से 86 किलोग्राम होता है। लकड़बग्घा खाना बर्बाद नहीं करता, वह जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक खा जाता है। लकड़बग्घा अपना बचा हुआ भोजन जल रिवर वोटरिंग होल में छुपा कर रखते हैं। कायर और डरपोक के रूप में जाना जाने वाला लकड़बग्घा खतरनाक भी हो सकता है और अन्य जानवरों व मनुष्यों पर हमला कर सकता है। लकड़बग्घा और शेर के बीच क्षेत्राधिकार और शिकार को लेकर हमेशा प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि उनके रहने का क्षेत्र और आहार एक जैसा ही होता है। लकड़बग्घा और शेर एक दूसरे द्वारा मारे गए शिकार चुराने के लिए भी जाने जाते हैं। शिकार के बाद लकड़बग्घा द्वारा अपने साथियों को भुलाने के लिए दी जाने वाली आवाज को शेर पहचानता है और वहां पहुंचकर उससे लड़कर उसका शिकार छीन लेता है। 7. Hippopotamus. दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा जिसे जल में रहना पसंद है व जिसकी सर्वाधिक संख्या अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, एक बेहद आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव का जीव है। इस जीव के गुस्सैल स्वभाव का अंदाजा मात्र इसी बात से लगाया जा सकता है कि दरियाई घोड़ा अपने इलाके में किसी भी जानवर या इंसान का आना पसंद नहीं करते। ये जीव अपने इलाके में आने वाले मगरमच्छ तक को भी मार डालते हैं। दरियाई घोड़े के किए गए हमलों के द्वारा विश्व में हर साल लगभग 800 से 1000 लोगों की मौत हो जाती है। हिप्पोपोटामस, जिसे भारतीय आम भाषा में हिप्पो या दरियाई घोड़े के नाम से जानते हैं, यूं तो दिखने में यह जानवर बेहद खूबसूरत नजर आता है, परंतु बावजूद इसके यह बेहद आक्रामक शैली का जानवर है। आज हम आपको हिप्पो से जुड़े वे सभी रोचक व दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले शायद ही कहीं पढ़े या जाने होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं। दरियाई घोड़ा असल में घोड़े के परिवार से संबंध न रखकर यह जानवर डॉल्फिन व्हेल के परिवार से संबंध रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी, अफ्रीका जैसे देशों में दरियाई घोड़े की चर्बी का उपयोग हीरा चमकाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं दरियाई घोड़े का मुंह 5 फीट तक खुल सकता है। दरियाई घोड़े शाकाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाले जानवर हैं। यह भोजन में घास, पत्तियां, टहनियां, पेड़ पौधे इत्यादि खाते हैं। एक स्वस्थ हिप्पो 50 वर्ष तक जी सकता है। दरियाई घोड़े की चर्बी 2 इंच तक मोटी होती है और यह बेहद सख्त होती है। उदाहरण के तौर पर दरियाई घोड़े पर किए गए भाले का वार कभी कामयाब नहीं हो सकता। क्या आप जानते हैं दरियाई घोड़ा हाथी और गैंडे के बाद पृथ्वी पर पाए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला स्तनधारी जीव है। एक स्वस्थ हिप्पो आकार में 12 फीट लंबा व 5 फीट तक चौड़ा हो सकता है। दरियाई घोड़ा एक सामाजिक प्राणी है और यह झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके एक झुंड में 30 से 40 नर व मादा दरियाई घोड़े हो सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, एक दरियाई घोड़े का वजन लगभग 4 टन तक हो सकता है। दरियाई घोड़े भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी तेज दौड़ना जानते हैं और यह अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। 6. Panther. तेंदुआ। तेंदुआ एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति है जो अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। यह विडाल प्रजातियों जैसे शेर, बाघ और जैगुआर की तुलना में सबसे छोटा होता है, लेकिन तेंदुए बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव हैं और इनकी एकाग्रता तो लाजवाब होती है। शिकार को पकड़ने की तकनीक और हमला करने की शैली इन्हें एक अव्वल दर्जे का शिकारी बनाती है। आमतौर पर ये निशाचरी होते हैं। तेंदुए 56 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। तेंदुए अधिकांशतः पीली चमड़ी के होते हैं जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, लेकिन तेंदुओं की विभिन्न उप प्रजातियों में बहुत से अंतर भी हो सकते हैं। कुछ तेंदुए पूर्ण रूप से काले भी होते हैं और उन्हें काला पैंथर कहा जाता है। यह वनों में रहना पसंद करता है, लेकिन मैदानों और झाड़ वाले इलाकों में भी घूमता है। इसे पानी के पास भी रहना पसंद है और बाघ की तरह इसे भी आसानी से तैरना आता है। इसे अकेला रहना और पीछा करके अपना शिकार मारना पसंद है। इसका जबड़ा और दांत बहुत मजबूत होते हैं और सहज ही कवच वाले जानवरों को भी शिकार बनाने में सक्षम है। आमतौर पर यह अपने शिकार को कानों के बीच काटकर सीधा कोपल की हड्डी तोड़कर मस्तिष्क पर जानलेवा घाव कर देता है। 5. Shark. शार्क समंदर में सबसे तेज शिकारी जीव है। ये अपने तेज धार वाले नुकीले दांतों से नावों तक को काट सकती है। आमतौर पर शार्क समंदर में रहने वाली मछलियों और अन्य जीवों का ही शिकार करती है, लेकिन कई बार इंसान का शिकार भी कर लेती है। हालांकि साइंस कहती है कि शार्क इंसान से डरती है, पर गुजरे कुछ वर्षों में शार्क ने इंसान का खूब शिकार किया है। यह समुद्र के अन्य प्राणियों में सबसे बेहतरीन शिकारी होती है। यह अपने खतरनाक दांत और बड़े बड़े जबड़ों की सहायता से शिकार करती है। अपने दांतों और जबड़ों से यह दूसरी मछलियों, कछुओं, यहाँ तक कि लकड़ी की नावों तक को काट देती है। टाइगर शार्क और सफेद शार्क कभी कभी मनुष्यों पर भी हमला कर देती हैं, लेकिन ज्यादातर शार्क मनुष्यों से डरती हैं और उन्हें देखकर दूर चली जाती हैं। शार्क की नाक बहुत तेज होती है। वह कई 100 मीटर दूर पड़े किसी घायल जानवर या अन्य कोई
दूसरे खाने की चीज का सूंघकर पता लगा लेती है। वैसे तो सभी एनिमल थोड़ी बहुत मात्रा में बिजली पैदा करते हैं, लेकिन मात्रा कम होने के कारण यह महसूस नहीं होती है। शार्क ही ऐसी मछली है जिसमें बिजली महसूस की जा सकती है। इसके सिर पर मौजूद 2 छेद एंटीने का काम करते हैं, जिससे इसे पता पड़ता है कि शिकार कहाँ छिपा हुआ है। अन्य मछलियों की तरह इसमें भी गिल स्लिट पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 10 होती है। ये 5 दोनों तरफ मौजूद होती हैं। शार्क के तैरने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सबसे पहले यह सिर घुमाती है, उसके बाद शरीर और आखिर में अपनी लंबी पूंछ। शार्क की पूंछ नीचे से छोटी और ऊपर से बड़ी होती है। इसके ऐसा शेप होने से इसे तैरने में सहायता मिलती है। शार्क की स्किन स्मूथ नहीं होती है। इसे छूने पर बिल्कुल सैंडपेपर पर हाथ लगाने का एहसास होता है। यह छोटे छोटे दांतनुमा आकृतियों से ढकी रहती है। शार्क के दांत बहुत तेज होते हैं। यह अपने दांतों की सहायता से चमड़ी को काट सकती है और हड्डियों को भी चबा सकती है। कुछ दिनों बाद अपने आप ही दांत घिस जाते हैं और उस जगह नए दांत आ जाते हैं। 4. Black Mamba. ब्लैक माम्बा सांप एक ऐसा जीव जिसका नाम जहन में आते ही इंसानों के पसीने छूटने लगते हैं, व जिसका इंसानों से प्राचीन काल से लेकर आज तक 36 का आंकड़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सांप को सीधे शब्दों में इंसान का काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि सांपों के किए गए हमलों में आज तक सिर्फ 5% लोग ही बच पाए हैं। कहते हैं सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता। दुनिया में सांपों की करीब 3000 से 3500 प्रजातियों में से सिर्फ 600 सांप जहरीले होते हैं। इनमें से एक ब्लैक मैम्ब वाकई ऐसा ही सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है। दुनिया का सबसे फुर्तीला व खतरनाक सांप ब्लैक माम्बा सांपों की सबसे खतरनाक प्रजाति है। अफ्रीका का यह बेहद जहरीला सांप दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों में शामिल है। ब्लैक माम्बा अफ्रीका में हर साल औसतन 20,000 मौतों के जिम्मेदार है। ब्लैक मैम्ब का नाम सुनकर काले रंग के सांप की तस्वीर सामने आती है। हालांकि यह सांप काला होता नहीं है, आमतौर पर यह हरे रंग का होता है। दरअसल इसके मुंह के अंदर का हिस्सा बेहद काला होता है और कहते हैं कि इसी के चलते इसका ऐसा नाम पड़ा है। यह सांप 11 साल तक या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इसकी लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट तक की होती है। इस सांप का वजन 3.5 पाउंड के आसपास तक होता है। यह सांप कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंगल के हिंसक जानवर तक इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। यह सांप गुस्सा होने पर पीछा करके काटने का उपक्रम करता है। यह सांप धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। ऐसे में इसके शिकार का इससे बचना लगभग नामुमकिन है। वैसे ब्लैक मैम्ब खुद इंसानों से खतरा महसूस करने पर सीधे काटता नहीं है, बल्कि बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इसे गुस्सा आ गया तो यह एक बार में एक साथ 100 लोगों को काट सकता है। आज तक इसका काटा कोई शख्स जिंदा बचा हो, इसका रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल ये सांप गुस्सा होने पर अपनी पूरी लंबाई के साथ बिल्कुल 90 डिग्री वर्टिकल पोजीशन में अपनी पूंछ पर खड़ा हो जाता है। ऐसी ही पोजीशन में यह व्यक्ति के सिर पर या गर्दन पर काटता है। आमतौर पर सांप के हाथ या पैर पर काटने से दबाव लगाकर जहर निकाला जा सकता है, लेकिन सिर या गर्दन पर ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके काटने पर किसी को बचाया नहीं जा सकता। इसका गुस्सा इतना तेज होता है कि खतरा महसूस होने पर ये लगातार 10 से 12 बार काटता है और 400 मिलीग्राम तक जहर इंसान के शरीर में छोड़ देता है। ब्लैक माम्बा का सिर्फ 1 मिलीग्राम जहर ही इंसान को मारने के लिए काफी। 3. Box Jellyfish. जेलीफिश जेलीफिश वैसे भी खतरनाक होती है, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन बॉक्स जेलीफिश बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। अब तक दुनिया में जितने भी जहरीले जीव जंतुओं की खोज हुई है, यह उनमें से सबसे ज्यादा जहरीली है। कहते हैं कि इसका जहर एक बार में करीब 60 लोगों को मार सकता है। अगर बॉक्स जेलीफिश का जहर एक बार इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो 1 मिनट के अंदर उसकी मौत निश्चित है। दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवर की सूची में बॉक्स जेलीफिश का 3रा स्थान है। बॉक्स जेलीफिश की कई प्रजातियां हैं और ये सभी काफी खतरनाक होती हैं। समुद्री ततैया बॉक्स जेलीफिश शायद सबसे घातक नस्ल है। यह पारदर्शी भी होती है। समुद्र निवासी इन सभी को आसानी से नहीं देख सकते, लेकिन यह पृथ्वी पर सबसे जहरीला जानवर है। अगर जल्दी से उपचार नहीं करवाया तो इनके लक्षणों में उल्टी, सिर दर्द, पसीना, तेजी से हृदय गति और बहुत उच्च रक्तचाप शामिल है। इनके टेंटिकल्स यानी सूंड में जहरीले डार्ट होते हैं। ये डार्ट एक वयस्क इंसान को चंद मिनट में मार सकते हैं या फिर दिल का दौरा दिला सकते हैं। जेलीफिश के शरीर में 95% पानी ही होता है। ये ढांचागत प्रोटीन, मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र से बनी होती हैं, लेकिन ये सब मिलाकर इनके शरीर का सिर्फ 5% हिस्सा ही बनता है। बाकी शरीर में 95% पानी होता है, जबकि इंसानों के शरीर में 60% पानी होता है। जेलीफिश के नाम में जरूर फिश लगा है, लेकिन ये मछली नहीं होती। मछलियों के शरीर में हड्डियां होती हैं, वो पानी में रहने के लिए गिल्स का उपयोग करती हैं, जबकि जेलीफिश बिना हड्डियों की जीव हैं।
इनमें कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। ये अपने मेम्ब्रेन के जरिए यानी त्वचा के जरिए ऑक्सीजन सोखती हैं। दुनिया भर में जेलीफिश की 25 प्रजातियां हैं जिनका उपयोग बतौर व्यंजन किया जाता है। इनकी सलाद, अचार बनता है। साथ ही उनका उपयोग नूडल्स के साथ ज्यादा होता है। लोग कहते हैं इनका व्यंजन बनाते समय नमक की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद बहुत नमकीन होती हैं। जेलीफिश की हड्डियां नहीं होती। इसके बावजूद प्राचीन जेलीफिश के जीवाश्म मिले हैं। ये करीब 50.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्म हैं जो ये बताते हैं कि ये डायनासोर के जमाने से ज्यादा समय से धरती पर मौजूद हैं। मतलब ये डायनासोर से भी पुराने जीव हैं जो धरती पर आज तक मौजूद हैं। 2. Mosquito. मच्छर दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। ये ऐसी बीमारियां फैलाता है जिसकी वजह से दुनिया भर में हर साल करीब 10 लाख लोग मरते हैं। जैसे जीका वायरस जो मच्छरों के जरिए ही एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। इस वायरस की वजह से दक्षिण अमेरिकी देशों में कई हजार बच्चे ऐसे पैदा हुए हैं जिनके मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक नहीं है। मॉनसून आते ही वायरस और बैक्टीरिया से पैदा हुए इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। बारिश के इस मौसम में मच्छरों के कारण चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियां भी फैलती हैं। डेंगू बुखार डेंगू नाम के वायरस की वजह से होता है जो एडिस नाम के मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। नर मच्छर 10 दिनों तक और मादा मच्छर 6 से 8 हफ्ते तक जिंदा रहती है। मच्छरों के दांत नहीं होते इसलिए वे अपने मुंह के नुकीली और लंबे डंक से काटते हैं। एक मच्छर अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खून पी सकता है। एडिस नाम का ये मच्छर इंसान पर दिन के वक्त हमला करता है। स्टडीज के मुताबिक डेंगू का मच्छर सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले तक ज्यादा एक्टिव रहता है। आमतौर पर ये मच्छर इंसान की कोहली या एड़ी पर काटता है। एडिस मच्छर बेहद छोटे और गहरे रंग के होते हैं। इस मच्छर की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबी टांगें होती हैं। मच्छर की टांगों पर सफेद और काली रंग की धारियां देखकर समझ जाइए कि ये एडिस ही है। ये मच्छर ज्यादातर घर में ही लोगों को शिकार बनाता है। एडिस दिन के वक्त पानी में अंडे देता है। कई मामलों में रोगियों को त्वचा, नाक या मुंह से खून आने की भी समस्या होती है। 1. The human. मनुष्य भी जानवरों की ही एक समझदार प्रजाति है जो कि बंदरों का विकसित रूप है। मनुष्य को मनुष्य का सबसे वफादार दोस्त कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इंसान ही इंसान का सबसे खतरनाक दुश्मन भी है। जी हाँ दोस्तों, मानव ही मानव का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मनुष्य के द्वारा मनुष्य पर हर साल लगभग 10 लाख हमले किए जाते हैं, जिनमें आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस बात पर कोई शक नहीं है, जिसे आप हर दिन शीशे के सामने देखते हैं वो ही दुनिया में सबसे खतरनाक प्राणी का चेहरा है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो से संबंधित सुझाव तथा सलाह हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।